अगर आप सह गए ना तो आपके हृदय में एक अग्नि और लग जाएगी, वो होगी प्रेमाग्नि। इसी अग्नि के सहने से वो अग्नि जलती, ध्यान रखना। अगर ये अग्नि बुझाते रहे तो वो अग्नि नहीं जलेगी, पक्का समझ लीजिए, आप देख लीजिए। इस अग्नि को अगर बुझाते रहे, ये वेग अग्नि जो आती है इंद्रियों की, इनको अगर आप बुझाते रहे तो ये आग नहीं लगेगी, विरहाग्नि। और जब आप इस अग्नि को सहेंगे तो आपकी पूर्ण सन्मुखता प्रभु की तरफ होती, फिर विरहाग्नि जग जाती है। कैसे मिले प्रभु, कैसे, अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता, प्रभु मिल जाओ, प्रभु मिल जाओ। उसके हृदय में स्थिति जागृत हो जाती। वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। आहा, वाणी प्रेम से गदगद हो गई, चित्त पिघल कर बहने लगा। ये जब वेग सहा तो हरि भी देख रहे ना, कृपाल हुए, मेरे लिए सह रहा है, मेरे लिए ये त्याग कर रहा है। ये भी वो कृपाल हुए, प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो गई। वाणी गदगद है, चित्त पिघल कर बह रहा है, रोने का तांता नहीं टूट रहा। कभी कभी लीला स्फुरित होती है तो देख करके खिलखिला के हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर उच्च स्वर में पुकारता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। ऐसे भक्त के द्वारा संपूर्ण भुवनों को पावन करने की सामर्थ्य आ जाती। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। बच्चापन की अवस्था थी, बैठ गया, सहना है। कठोरता पूर्वक निश्चय कर लो कि प्राण निकल जाए पर मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं होना, तो प्रभु सामर्थ्य देंगे और एक बहुत आनंद का अनुभव होगा कि अब जब आपके हृदय में भक्ति का द्वार खुला, इन षड विकारों के सहने से, इन वेगों के सहने से, तो अब आप सावधान हो जाइए। जो आपके हृदय में भक्ति जागृत हुई वो नष्ट ना होने पावे। अगर ये 6 सावधानियां रखेंगे तो आपकी भक्ति और बढ़ेगी। जैसे भक्ति का अंकुर अभी उदय हुआ और कोई बकरी आके मुंह मार जाए तो फिर वो बहुत ही बाधित हो जाएगी, पता नहीं फिर कब अंकुरण हो। इसलिए सावधान रहे। आचार्य आदेश कर रहे हैं अत्याहारः। उपासक को चाहिए, अत्याहारा में 2 बातें हैं, एक है अधिक खाना और दूसरा है जो आपको बहुत प्रिय लगता है उसका संग्रह करना। ये प्रवृत्ति होती, जो मुझे वस्तु बहुत प्रिय लगती है, लगता है बहुतायत हो उसकी, वो वस्तु बहुत मात्रा में हमारे पास होनी चाहिए। ये हमारे भक्ति को क्षीण करने वाली वृत्ति है। जो मुझे बहुत प्रिय लग रहा हो उसे नहीं खाना, जो बहुत प्रिय लग रहा हो उसे नहीं रखना। आहार विहार में जो इंद्रियों के विलास में है, जो बहुत प्रिय लग रही है वस्तु, वो पास नहीं रखनी। जो बहुत प्रिय लग रही, जो हमें, जिसमें हमारी बहुत रुचि है, उसे हमें नहीं खाना, क्योंकि मुझे भगवत आराधन में लगना है। हमारे हृदय में जो इन वेगों के सहने से भक्ति बढ़ रही है उसको ये नष्ट करने वाले हैं। इसलिए आदेश करें अत्याहारः। ऐसा है, जिस दिन अधिक भोजन कर लो ना तो प्रमाद स्थिति आती, इधर उधर के चिंतन आते, लोगों से बात करने का मन होता है, फिर कमरे में बैठकर एकांतिक चिंतन करने का मन नहीं होता, बाहर प्रपंच करने का मन होता है। चलो घूमें फिरें, देखें, बात करें, लोगों से मिले, ये बात आती है अंदर से, या फिर और भी प्रपंच कार्यों में रति होने लगती है। अत्याहार तो बहुत ही वर्जित है। एक नियमावली बनानी चाहिए साधक को कि मेरा 4 रोटी में हो जाता है, फिर बस उतना ही अनुपात रखे। कहीं अगर अच्छा भी भोजन मिल जाए तो उतना ही अनुपात, एक भी कवल ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही एक सीमित अनुपात रखे। ये जो हमारे अंदर अधिक पाने की वासना, ये हमारी प्रकट हुई भक्ति को छीण करने लगती है। इसलिए उपासक सावधान रहे। और प्रयासस्य आदेश कर रहे हैं कि जो भक्ति के प्रतिकूल तुम्हारे प्रयास हैं, चेष्टाएं हैं, बहुतायत है कार्यों की भक्ति के प्रतिकूल, उनको आप त्याग दीजिए। 24 घंटे की दिनचर्या का निरीक्षण हो, चाहे आप गृहस्थ भक्तिमान उपासक हो या विरक्त,
गृहस्थ हैं तो जो भी आपकी सांसारिक चेष्टाएं हो भगवत प्रीत्यर्थ शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए, धर्म अनुकूल होनी चाहिए। जैसे कल एक उपासक ने प्रश्न किया कि गृहस्थी में बेईमानी झूठ का आश्रय लेना पड़ेगा, नहीं तो व्यापार नहीं चलेगा। गलत धारणा है, गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। माना बेईमानी में तुम थोड़ा अधिक धन कमा लोगे, लेकिन अशांति, रोग, क्लेश, मंद बुद्धि ये सब आपके को घेर लेगी और आप भ्रष्ट हो जाएंगे, आपके आचरण बिगड़ जाएंगे, आपके बच्चों के आचरण बिगड़ जाएंगे, आपके घर में अशांति आ जाएगी। माना आपके पास धन उतना नहीं होगा, लेकिन आप चैन से नमक रोटी खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, विचार पवित्र रहेंगे, परिवार में शांति आनंद रहेगा। आप मानिए, अधर्म पूर्वक कमाया हुआ धन कभी किसी को चैन नहीं लेने देता, कभी शांति नहीं मिल सकती। विश्वास कीजिए, ये भ्रम हटा दीजिए कि हम अधर्म से झूठ बोल करके बहुत धनी हो जाएंगे और हम बड़े शांत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। कदापि नहीं, ये भ्रम छोड़ दीजिए। इसलिए जो भक्ति के प्रतिकूल धर्म विरुद्ध चेष्टा है वो आपकी भक्ति को नष्ट कर देगी। सावधान। आचार्य कह रहे हैं प्रयासस्य, आपकी कोई भी ऐसी प्रयास भरी चेष्टा नहीं होनी चाहिए जो अपनी भक्ति के प्रतिकूल हो। कैसे जानेंगे आपकी भक्ति के प्रतिकूल है? सच्ची मानिए, सबके हृदय में जगत गुरु भगवान विराजमान है और सबको आदेश करते हैं, सबको। आप कोई भी आचरण करने जाइए, आपको देखिए अंदर से उत्तर मिलेगा। आप थोड़ी देर पहले अंतर्मुख होइए और आप देखिए आपको बिना प्रश्न का उत्तर आएगा कि ये गलत करने जा रहे हो, ये सही करने जा रहे हो। अंदर जगत गुरु बैठा, सबका, जैसे अर्जुन का सारथी बना हुआ बैठा है, ऐसे सबका सारथी बना हुआ बैठा है। आप पहले प्रश्न तो कीजिए। अगर आप प्रश्न करना नहीं जानते तो सुनना जान लीजिए। आप थोड़ी देर एकाग्र होकर के अंदर सुनिए, वो उत्तर आ रहा है, ये ठीक नहीं है, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय मन बोलेगा नहीं करना चाहिए, बड़ा लाभ मिलेगा। बस पहचान होनी चाहिए कि कौन सी गुरु की आज्ञा है और कौन सी मनमानी आचरण की बात है। प्रयासश्च, आपका कोई भी ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं होनी चाहिए, या जो चेष्टाएं आपकी भक्ति विमुख है उनको हटा दीजिए। मनोरंजन नहीं चलता इस मार्ग में, इसमें मनोभंजन चलता है। मन का नाश ही स्वरूप बोध है, मन का नाश ही प्रेम मार्ग में प्रवेश है। मन मार्या तन वश में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। मन मार्या, ये जो हम मनोरंजन के लिए तैयार हो जाते हैं कि 8 घंटे हो तो गए साधन भजन, थोड़ी देर तो मनोरंजन होना चाहिए। ये थोड़ी देर वाला ही 8 घंटे के ऊपर पोछा लगाने की चेष्टा करेगा, ऐसा कोहरा पैदा कर देगा, अंधकार पैदा कर देगा, जिससे हम सही मार्ग क्या है नहीं जान पाएंगे। ये जीवन अब मनोरंजन के लिए नहीं है। हमारा मनोरंजन हमारे ठाकुर का नाम रूप लीला धाम होना चाहिए, अन्य नहीं। प्रजल्पो, आगे आज्ञा कर रहे हैं कि जो हम बोलने का अभ्यास है, प्रजल्प, कुछ भी किसी से कैसे भी बोल रहे हैं, बिना मतलब बोल रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं है, ये व्यर्थ की वार्ता करना आप रोकिए। प्रजल्प ये स्वभाव होता है, कभी कभी ऐसा उपासक ने देखा, बेमतलब की बातें, कोई तुकतान नहीं, एक शब्द को घसीट के आधा घंटा तक उसे इधर उधर फैलाना संसारिकता में नहीं। ठीक उत्तर, ठीक बात, भगवत संबंध से युक्त बात, मंगलमय बात, प्रिय बात, हितैषिता से भरी बात, भक्ति वर्धक बात होनी चाहिए। व्यर्थ की वार्ता नहीं होनी चाहिए, संसारिकता की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे हृदय में ये प्रजल्प स्वभाव है, जिससे आया उसी से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, प्रपंच की बात कर रहे हैं, ये हमारी भक्ति को छीण करने वाली है। उपासक गंभीर रहे। और नियमाग्रह, श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो नियम गुरुदेव ने आपको दिए हैं, उन नियमों का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दीर्घ काल तक गुरु प्रदत्त नियमों का पालन होना चाहिए। जो श्री गुरुदेव ने आपको नियम दिए हैं, उन नियमों का दीर्घ काल तक पालन होना चाहिए और कोई मनमानी नियम नहीं लेने चाहिए। दूसरों के अधिकारगत नियमों को नहीं धारण करना चाहिए। अपनी उपासना में
अपने गुरुदेव ने अपने लिए जो नियम दिए हैं, दीर्घ काल तक उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। ना कोई मनमानी नियम लेना चाहिए और ना किसी के दूसरे के नियम देखकर लेना चाहिए। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। दूसरा बहुत ही श्रेष्ठ नियम धारण किए, पर मेरे गुरुदेव ने मेरे को जो नियम दिया है, पूरा जीवन उसी नियम में रहना है। तभी हमारे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का विस्तार होगा। ये सावधानी का बहुत सुंदर, बहुत महिमामय ये बात है। हमारे गुरुदेव ने जो हमें नियम दिया, मैं उसी नियम के अंतर्गत रहूं, कोई अपना मनमानी नियम न धारण करूं और कोई बाहरी किसी के देख कर नियम न धारण करे। गुरुदेव प्रदत्त नियम का आजीवन निर्वाह करे। और आगे कहते जन संगश्च, ये जो जन संसर्ग करने की एक वासना बनी होती, लोगों से मिलने की एक स्वभाव होता है, इसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई मान प्रतिष्ठा की भावना होती है। लोगों से मिले, लोग हमें जाने, हमारा प्रभाव, एक कई तरह की, वो अंतर्यामी प्रभु सब हृदय की बातें जानते हैं। जन संसर्ग वो एक खुजली है जिसके खुजलाने में लगने से साधक अपने वो सूक्ष्म लक्ष्य जो प्रेम गलियति सांकरी, उससे वो चूक कर बैठता है, उस गली से वो चूक कर बैठता है। वो गली बहुत सांकरी, उसमें दो नहीं एक होके जाना पड़ता है, एक होके। ये जन संसर्ग बहुत हानिकारक है। अरतिर जन संसदी, श्री गीता जी में भगवान कह रहे, एकांत देश का सेवन करने वाला और भीड़ भाड़ से एकदम दूर रहने की भावना वाला। जैसे यहां भगवत चर्चा हो रही, भीड़ नहीं है, यहां एक ही है, सब भगवद आसक्त चित्त बैठे हुए हैं, सब हरि के आशिक बैठे हुए हैं, सब हरि किशोरी किशोर के अनुराग में डूबने वाले, यहाँ एक ही है। अनेकता जहां विविध भावों वाली, वासनाओं वाली, नाना प्रकार की अन्य चेष्टाएं होती है, उन चेष्टाओं में रत लोगों को जन संसर्ग कहते हैं। ऐसे लोगों का संग न करें, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसके संसर्ग से हमारी कुमति का वर्धन हो, हमारा भजन क्षीण हो, उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कोई भी हो, कोई भी जिसके संग से भगवत विस्मरण हो जाए, जिसके संग से हमारे हृदय की पवित्रता नष्ट होने लगे, हमें वो संग त्याग कर देना चाहिए। अगर हम जन संसर्ग करने के स्वभाव वाले तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और कभी कभी हमारे हृदय में एक बात प्रेरित करती है जन कल्याण के लिए प्रचार की, तो देखो सच्ची बात मान लीजिए, जन कल्याण की योग्यता तभी होती जब भगवत साक्षात्कार हो जाए। क्योंकि आप जान गए कि किसी का कल्याण नहीं होना, केवल सब भगवत स्वरूप है। अब आप आनंद लीजिए, आप जगन नाटक मंच पर रोल कीजिए, कोई आपको फंसा नहीं सकता, क्योंकि आप जान गए हैं। जानत तुम्हें हो जाए। यदि आप उस परम तत्व को नहीं जाने तो मान प्रतिष्ठा आपको फंसा करके जहां आप जाना चाहते हैं वहां से वंचित कर देगी। इसलिए ये प्रचार करने का अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रसार हो चुका है। प्रसार हो गया है तो प्रचार के अधिकारी हो। भगवत अनुराग में छका हुआ उपासक, जहां किंचिन मात्र किसी वासना की गंध भी नहीं है, कहीं भी जन संसर्ग में चला जाए उसे कोई फांस नहीं सकता। भुने हुए चने को चाहे जितनी खाद पानी लगाओ, अंकुरण होने वाला नहीं। ये हरि आसक्त चित्त महापुरुष भुने हुए चने हैं। लेकिन ईमानदारी से देख लेना चाहिए, यदि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है तो पहले अपने हृदय को भगवदाकार करना है, पहले इन वेगों पर विजय प्राप्त करना है, पहले भक्ति के इन विघ्नों से बच करके भक्ति महारानी का जो अंकुरण हुआ उसे वृक्ष रूप करना है। जैसे एक छोटा सा वट वृक्ष का बीज होता है ना, वो अजवाइन के दाने जैसा होता है, और वो जब जगेगा ना तो बहुत छोटा किनगा होता है, और जब वो अपने स्वरूप में आता है तो हाथी भी उसका विनाश नहीं कर सकता, विशाल वट वृक्ष। ऐसे ही भक्ति बहुत छोटे रूप में अंकुरण होती है, उसको मसला जा सकता है इन विकारों के द्वारा, लेकिन जब भक्ति अपना स्वरूप धारण कर लेती है तो देख लो आश्चर्य की बात है, 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खींची जा रही, लेकिन हरि बोल एक बार भी कहीं आहा या दैया या कुछ ऐसा नहीं निकला। हरि बोल हरि बोल। कितनी सुंदरी नवयुवती उनकी कुटिया में जाती है, आकांक्षा करती है ये हमसे काम भाव से देखें, बात करें, और महापुरुष का प्रभाव से भागवत
भगवती के रंग में रंग दिया और उसका 1 इंच भी प्रभाव हृदय में नहीं गया। आप विचार करो, ये है हरि नाम प्रचारक, ये है जहां न कंचन न कामिनी न देह भाव, सच्चिदानंद श्री कृष्ण के अनुराग में छका हुआ महापुरुष। ऐसा आप देख लीजिए, प्रचार का अधिकारी कौन है? जो स्वयं कृष्ण अनुराग में ऐसा दृढ़ हो चुका है, कोई भी परिस्थिति उसे परास्त नहीं कर सकती है। इसलिए जन संसर्ग हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जब तक हम भगवत चरणारविंद में आसक्त चित्त ना हो जाएं, तब तक इस प्रचार की वासना को भी हमें रोकना चाहिए। पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे, जन संसंग, अगर आप जनसंग करेंगे, जो नाना प्रकार के विकार प्रकट करने वाले जनसंग हैं, जैसे कोई भक्त के बाने में भी है, लेकिन हम उसका संग करें, हमें पता चल जाए कि हमारे नाम रूप लीला धाम गुरु निष्ठा आदि में विचलता पैदा हो रही है, इसके संग से विषय सेवन की लालसाएं प्रबल हो रही हैं, हमें संग त्याग देना चाहिए। हमें एकमात्र लक्ष्य रखना है, जिनके संग से, जिनके दर्शन से, संभाषण से हम इन वेगों को सहने लायक बनते हैं, संसार का राग जिनके संग से नष्ट हो रहा है, प्रभु की स्मृति जिनके संग से जागृत हो रही है, हमें वही संग करना है। वो जन संसर्ग नहीं है, वो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हमारे लिए बड़ा लाभदायक है। एक संग को त्यागने के लिए दूसरे संग की आवश्यकता है। संसारिक संग में फंसा हुआ मन जब तक भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग नहीं करता, तब तक उस संग से निकलने की उसकी योग्यता नहीं बनती, तब तक उसके हृदय में वो अध्यात्म बल नहीं आता। जित संग दोषा, जो अध्यात्म बल चाहिए जित संग दोषा का, वो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से आता है। हम संत सभा में जाएं, हम संतों का संग करें, उनके उपदेश सुने, तो हमारे मन में ऐसी धारणा आ जाएगी कि जन संसर्ग अच्छा ही नहीं लगेगा। अर्तिर जन संसदी, भीड़ भाड़, बिल्कुल जहां संसारिक वार्ता, संसारिक व्यवहार, संसारिक उत्सव हो रहे, हमारी बिल्कुल रुचि नहीं होनी चाहिए। ये भक्ति को सुरक्षित रखने के उपाय हैं। लौल्यंच, ये जो हमारे अंदर चंचलता है, वाणी की चंचलता, शरीर की चंचलता, दृष्टि की चंचलता, ये बेढंगे ढंग से चलना, बैठे पैर हिल रहा, अरे नहीं, मन को एकाग्र करके लगा। उपास होता है, कपड़े चबा रहे हैं, अब क्या नाखून चबा रहे हैं, बैठे तिनका तोड़ रहे हैं, ऐसे कुछ भी ले लिया, उसके सैकड़ों टुकड़े हो रहे हैं। ये चांचल्यता भक्ति में हानिकारक। जहां हाथ रख दिया, शांत बैठे। जहां शरीर को, मान लो आपको वृद्ध शरीर, तो आप आसन में बैठ जाए, सोफा में बैठ जाए, आराम जहां बैठे। वो हिलन डुलन चंचलता, ये भक्ति में बाधक है। ये चांचल्यता का संयमन करना चाहिए। हाँ, मार्ग में चले, गंभीर होकर के चले। वो चंचलता ऐसे बार बार इधर उधर दृश्य देख, ऐसा नहीं, गंभीर चले। बोलिए, बेढंगे से मत बोलिए, भगवत नाम बोलिए, भगवत कीर्तन, भगवत लीला बोलिए, बहुत पवित्र वाणी बोलिए। आप भगवत पार्षद हैं, उद्दंडता पूर्वक बोलना, चीखना, हो हल्ला, ये सब ठीक नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात समझ लीजिए। ये चंचलता जो अपने लोगों में पाई जाती है ना, अट्टहास करके हंसना और उद्दंडता भरी चुहलबाजी करना और ये सब हास्य, ये सब ठीक नहीं है। गंभीर स्वभाव हो, भगवत चर्चा में कभी आनंद पूर्वक हंस रहे, आपस में ऐसे कोई विनोद नहीं, ऐसे कोई हास्य नहीं, कोई मजाक नहीं जो हमारी भक्ति की अवहेलना करने वाले हो। कोई पुरुष तुम्हें देख रहा है और तुम दो साधक ऐसे विनोद कर रहे हो, वो क्या सोचेगा? सोचो क्या सोचेगा, उसकी श्रद्धा में क्या असर पड़ेगा? आपका प्रत्येक आचरण दूसरे की श्रद्धा पुष्ट करने वाला हो। हमारा हास्य, विनोद, परिहास, चंचलता ऐसी कोई ना हो जो हमारे वेश, हमारे धर्म, अच्छा मानो आप वैरागी नहीं हो लेकिन आप कंठी तिलकधारी वैष्णव हो, आपके द्वारा कुछ ऐसा, तो क्या होगा? क्या हमारी भक्ति छीड़ होगी और सामने श्रद्धा नष्ट हो। दे कंठी धारण किए, तिलक धारण किए, कैसे बोल रहे, कैसे खड़े